निकलेंगे कि नहीं पता नहीं, बट मुझे लगता है कि अब्बू जी का जाना आई विल नॉट फील दैट बैड, क्योंकि वो अपने घर को मिस भी कर रहे हैं और उनके लिए वो खाना पीना उनके लिए सेहत के लिए भी नहीं ठीक है। एंड ऑल्सो वो बहुत बायस्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब्बू जी नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि शायद वो इमोशनल हैं या वट एवर। बट अब्बू जी जाएंगे, सॉरी अब्बू जी, बट मैं बिल्कुल दुख ही नहीं करूँगी। मैं आपके साथ आके मिलूंगी, हम लोग पार्टी करेंगे। हमें खुशी तो हमें तो हुई, लेकिन जब आप हमें देखेंगे बहुत ही जल्द खतरों के खिलाड़ी में, तो आपको और खुशी होगी। Yes. और जो हमने पर्सनली जो मज़े किए हैं, जो फ़न किए हैं, But it's a big show. It's a very good show. I wish everybody all the very best. और जो भी देख रहे हैं वो आप enjoy कर रहे हैं। Oh my God! क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आर्ट गैलरी एग्जीबिशन पर आई है, कितना पसंद आया? यार जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, करती भी हूँ, प्रोफेशनली भी करती हूँ, तो ये तो मतलब अपॉर्चुनिटी में लूज़ कर ही नहीं सकती थी। इनफैक्ट तो तबीयत भी ख़राब थी, बट आई सेड डूड आई हैव टू गो, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं आई हूँ, बिकॉज हर पेंटिंग में एक अलग क्राफ्ट है। कोई भी एक जैसा नहीं है कि एक टिपिकल एक नोशन होता है, वैसा नहीं है, यू नो। और कई बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, और आई एम अभी तो मेरे आधा और नहीं देखा और मेरी नज़रें इधर उधर जा रही हैं। इट इज़ लवली कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स जो मेरे पीछे है, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। एंड पिकासो की ओरिजिनल पेंटिंग यहाँ पर है, विच इज़ लाइक अ ट्रीट टू दी आइज़ की, मतलब एज एन आर्टिस्ट आपको देखने का मौका नहीं लगता है ऑब्वियसली, लेकिन यू नो इट्स ब्यूटिफुल। आई एम सो मतलब मैं पूरा इस ऑ में हूँ ऑफ ऑल द कलर्स हियर इन दिस रूम। अच्छा, जेरन के साथ में कितना करने का मौका मिलता है इस तरह की पेंटिंग? मैं और जेरन तो हमेशा पेंटिंग करते हैं। मैं जब भी अपने कैनवसेस को प्रोफेशनली लेके बैठती हूँ, वो एक छोटा सा कैनवस अपना मेरे साथ में लेके बैठता है, और उसका आई थिंक आई वांट ही लव्स कलर्स, बिकॉज शायद जब से वो पैदा हुआ है तब से वो मुझे कलर्स में देख रहा है। आई हैव बीन पेंटिंग, तो वो तो बहुत इन्जॉय करता है। और मेरी आदत है, मैं घंटों घंटों पेंटिंग करती हूँ एंड आई फॉरगेट द टाइम। तो जेरन आके मुझे याद दिलाता है, मम्मी और बैक विल पेन गेट अप। उसको पता है कि मम्मी गुम हो जाती है, एंड आई थिंक द लव ऑफ कलर्स एंड आर्ट दैट आई हैव वो धीरे धीरे उसमें भी आ रहा है। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। अच्छा, इसी के साथ काफ़ी सारे दोस्त और फ्रेंड्स भी आए हैं आपके जी। और विनीत इज देयर, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कितनी एक्साइटमेंट उस बात की होती है, क्योंकि यूजुअली मिलना नहीं है। अच्छा, इसी बहाने हम लोग सबको मिलते हैं, इसी बहाने कम से कम मुलाकात होती है। सो आई एम रियली हैप्पी। हाँ, विनीत है, विवेक है, मैं अभी तो और भी लोगों को मिल रही हूँ, अर्जुन आया हुआ है। सो इसी बहाने मिल रहे हैं, सोशलाइज हो गया। बट ऑनेस्टली मेरी आँखें अभी किसी को नहीं दिख रही है। आई एम जस्ट लुकिंग एट द कलर्स योर्स। इसी के साथ बिग बॉस 13 को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? अभी जल्दी एविक्शन भी होने वाला है। आई नो, आई एम वेरी नर्वस, क्योंकि आज शूटिंग हो रही होगी, आज फ्राइडे है राइट। सो आज दिल की धड़कनें कैसे तेज़ हो रही होंगी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते अब्बू जी में दोनों में से कोई एक निकल जाएगा। अब्बू जी निकलेंगे कि नहीं पता नहीं, बट मुझे लगता है कि अब्बू जी का जाना आई विल नॉट फील दैट बैड, क्योंकि वो अपने घर को मिस भी कर रहे हैं और उनके लिए वो खाना पीना उनके लिए सेहत के लिए भी नहीं ठीक है। एंड ऑल्सो वो बहुत बायस्ड है, वो बहुत ज़्यादा शुक्ला और उनके टीम के लिए, तो उनको बिग बॉस हमेशा मीडिएटर रखते हैं ये सोच के कि वो एज उनकी वैसी है कि वो यू नो अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन जितनी बार मैंने उनको उस ओहदे में देखा है, वो हमेशा गलत रहे हैं और वो बहुत बायस्ड हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब्बू जी नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि शायद वो इमोशनल हैं या वट एवर। बट इस गेम में कोई अगर संचालक हो तो अच्छा हो और यू नो फेयर हो, और वो फेयर नहीं। सो अब्बू जी जाएंगे, सॉरी अब्बू जी, बट मैं बिल्कुल दुख ही नहीं करूँगी। मैं आपके साथ आके मिलूँगी, हम लोग पार्टी करेंगे, लेकिन अब बाहर आओ, आप अंदर मत रहो। ओके, लास्टली फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? यार दे हैव ऑलवेज लव मी फॉर एवरीथिंग, एंड मुझे बिग बॉस से आने के बाद भी इतना प्यार मिल रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉमिनेशन मतलब मैं हार के नहीं आई हूँ, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी जीत हो गई है, बिकॉज जिस तरह का प्यार मल्टीप्लाई हो रहा है, इट्स मतलब वो समा रही हूँ मैं धीरे धीरे। सो आई जस्ट लव ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे? कौन सी पेंटिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई? मुझे बहुत सारी पेंटिंग्स पसंद आई हैं, मैं बहुत लालची आदमी नहीं, मुझे बहुत सारी पेंटिंग्स पसंद आई हैं। एक एक पेंटिंग इतने कला से भरा हुआ है, यू नो, आर्ट गैलरी आर्ट कला होती है, लेकिन उस हर एक पेंटिंग में इतने तरह के आर्ट, इतने तरह की कला होती है जिसका मिश्रण वो पेंटिंग को बनाता है। सो एक पेंटर के बहुत सारी कला लगती है टू कंप्लीट वन पेंटिंग, और यहाँ इतनी सारी पेंटिंग्स हैं, इतना सारा आर्ट है, इतना सारा टैलेंट है, एक चूज़ कर पाना मुझे लगता है किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, और सबके लिए नाइंसाफ़ी होगी। सब इतनी सारी इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं। हैविंग सेड दैट, ऐसी 3-4 पेंटिंग्स हैं जो मेरी निगाह में हैं, और मैं यश सर को उसके बाद में बोलूँगा कि यार
ये मेरी है भिजवाओ घर पे। अच्छा, कि कोई एक ऐसी पेंटिंग जिससे आप इमोशनली या फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसे माइंड में स्ट्राइक किया होगा कि ये एक अलग ही थॉट है? मुझे एक पेंटिंग है जिसमें एक छोटा बच्चा है और वो ऐसे करके बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, और उसके विंग्स हैं, बटरफ्लाई विद ब्लू एंड ब्लैक, उसके विंग्स हैं। मुझे वो बहुत पसंद आया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक बहुत खूबसूरत डिपिक्शन है एक बच्चे का, यू नो। वो कई बार ऐसा होता है जहाँ पे बच्चों को सब कुछ नहीं मिलता या सारी खुशियाँ नहीं मिलती, और लेकिन वो चाहते हैं खुशियाँ मिले, वो चाहते हैं कि उनको प्यार मिले, आज़ादी मिले कहीं थोड़ी सी अच्छे वे में, और वो उसके हकदार होते हैं। वो पेंटिंग ना मुझे लगता है उस एक आत्मा को, उस सोल को, एक उस बच्चे की एक कहीं स्ट्रगल को वो डिपिक्ट करता है, विच इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यू नो, कि वो उड़ना चाहता है। मुझे वो चीज़ बड़ी खूबसूरत लगी। अच्छा, कहने कि बाकी सारे दोस्त भी बहुत सारे लोग आए हैं जो आपके फ्रेंड्स ही हैं, तो यूजुअली मिलना इतना नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मिल लिया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं तो शिवेन से मिलके बहुत ही खुश हुआ हूँ। हम बिग बॉस के बाद, अपना बिग बॉस बोल रहा हूँ, मैं शिवेन से मिलके बहुत खुश हुआ हूँ, क्योंकि ये देखो भाई आ गया, ये देखो सीधे बल्गेरिया के बाद में यहाँ पे आया सीधा अच्छा बल्गेरिया की न्यूज़ चल रही है? नहीं, मैं बोल रहा था, वो मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे दोस्तों से मिलकर कैसा लगा। मैंने लगा, मैं सबसे बड़ा तो खुशी तेरे से मिलकर हुई। हमें खुशी तो हुई, लेकिन जब आप हमें देखेंगे बहुत ही जल्द खतरों के खिलाड़ी में, तो आपको और खुशी होगी। Yes. और जो हमने पर्सनली जो मज़े किए हैं, जो फ़न किए हैं, जो बल्गेरिया घूमा है, वो भी आप बहुत जल्द देखेंगे। और बाकी चीज़ें जो हैं वो हम बताएंगे नहीं आपको, सो थैंक यू। और बहुत धमाल हुआ है वहाँ पे, बहुत कमाल किया हम लोगों ने, हम बहुत मस्ती मारी है एंड really बहुत सारे enjoyed it. फिटनेस के टिप्स मिलते रहते हैं शालीन भाई से। एंड ये जो भी एक हमेशा जो भी काम करते हैं, वेरी इंस्पायरिंग। अभी शिव जी का मैंने देखा था आपका, हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग था। हाँ। तो शिव भक्त रावण, शिव भक्त रावण, हाँ। तो मतलब पूरा वो देख के बहुत मज़ा आया मुझे। तो यही है, और क्या और कितनी आर्ट की तूने बातें गाना करें। सुना कि नहीं सुना? गाना मैंने नहीं सुना। ओह शिट, तूने गाना नहीं सुना? टी सीरीज का नया गाना है मैंने नहीं देखा भाई, 3.6 मिलियन हो गया आज। जय श्री राम, 3 दिन में। आप देख लेना। अच्छा है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं? बहुत पसंद आ रहा है लोगों को यार। जुबिन नौटियाल और नितिन मोहन ने गाया है। पगल तेरा भाई है उसमें, ये बात। कांग्रेचुलेशन। तो आप सब ये गाना देखिए, क्या नाम है गाने का? तुझे पाने को, तुझे पाने को, शालीन भाई का गाना है, ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब खोलिएगा, उसमें तुझे पाने को टाइप कीजिएगा और शालीन भाई का गाना देखिएगा। अच्छा, चलिए, इसी के हाँ। साथ-साथ दलजीत से भी मुलाकात हुई है हाँ। आपकी, क्या कहना चाहेंगे? आफ्टर एविक्शन पहली बार मिले आप। हाँ। हम चलते हैं। अच्छा लगा मिलके आपसे, बाय बाय। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ बात करना? एक छोटी सी मुलाकात तो हो गई। अरे मुझे बहुत मज़ा आया, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था उनको देखना, क्योंकि जिस दिन उनका एविक्शन हुआ था मैं बहुत निराश हुआ था, और मैं ट्रैवल कर रहा था जब मुझे पता चला, मैं टीवी के सामने नहीं था। एज मच एज आई वांटेड टू सी इट, क्योंकि ऑनलाइन आपको बाद में दिखता है, पता नहीं चलता। सो जब उनका एविक्शन हुआ और वो बिग बॉस हाउस से बाहर आई, तो मुझे पता चला जैसे ही, तो मैंने उनको फ़ोन किया। उस टाइम पे शायद बिज़ी होंगी, उनका थोड़ी देर बाद में फ़ोन आया और मैंने बात की उनसे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी मेरी। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल सरप्राइज टू सी हर, एंड या इट वाज अमेजिंग, यू नो, बहुत मज़ा आया। एंड शी इज़ वेरी क्रिएटिव, सो आई लव द फैक्ट दैट यू नो शी इज़ अ पार्ट ऑफ दिस, विच इज़ वेरी नाइस। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि उनके निकलने के बाद अब बिग बॉस बिल्कुल नहीं देखा जाने वाला है, ऐसा कुछ भी है? यार मैंने बिग बॉस कभी भी नहीं देखा, मैंने लाइफ में बिग बॉस नहीं देखा। जितने आज सीजन हुए, आई थिंक 13 सीज़न चल रहे हैं, 13। मैंने 13 सीज़न में से शायद 13 एपिसोड देखे होंगे बिग बॉस के, है ना। मैं हर एक बंदे का अपना अपना एक जॉनर होता है ऑफ एंटरटेनमेंट। मेरा जॉनर जो एंटरटेनमेंट का है वो अलग है ना। मुझे बिग बॉस मेरा जॉनर नहीं है, शायद इसलिए मैं रिलेट भी नहीं करता उससे, शायद इसलिए मैं शायद कभी ना जाऊँ, है ना। बट इट्स अ बिग शो, इट्स अ वेरी गुड शो। आई विश एवरीबडी ऑल द वेरी बेस्ट। और जो भी देख रहे हैं वो अब इंजॉय कर रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है तो वो देख रहे हैं, लेकिन मैं नहीं देखता यार, मैं नहीं देख पाता। लास्टली बस फैंस को कुछ कहेंगे अपनी म्यूजिक वीडियो को लेकर, अपने वेब सीरीज को लेकर? बस मैं सारे फैंस को ये बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, म्यूज़िक वीडियो को भी इतना प्यार दे रहे हैं, और जो वेब सीरीज़ है मेरी उसको भी आप इतना मतलब
हाँ, मैं अपने फैन से बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतना अप्रिसिएशन दे रहे हो, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल एंड आई रियली डू एवरीथिंग just for y'all. So keep your blessings alive and wait and watch. There's lot many things to come.